नमस्कार, मैं हूं विशाल। बाइकॉट की होड़ से चल पड़ी है। सोशल मीडिया में एक्टिव है तो ज़रूर देखा होगा। बाइकॉट KFC, बाइकॉट हुंडई, बाइकॉट पिज़्ज़ा हट, बाइकॉट डोमिनोज, ऐसे करके तमाम बाइकॉट के ट्रेंड चल रहा है। इसके ऊपर आगे आते हैं। ये गंभीर विषय है, क्योंकि बाइकॉट से बात बनेगी नहीं तो बात बनेगी कैसे। उससे पहले इमैनुअल मैक्रोन, जो इस्लामिक कट्टरवाद को कठोरता से डील करने के लिए जाने जाते हैं, इमैनुअल मैक्रोन पहले भी कठोर फैसले लिए हैं। इस बार भी उन्होंने कठोर फैसला लिया है। इमैनुअल मैक्रोन ने एक फोरम बनाया, फोरम फॉर मुस्लिम। इस फोरम का काम क्या है? जो बाहरी कट्टरपंथी शक्तियां हैं और जो फ्रांस में, इनको डिस्कनेक्ट करना। उनका विरोध भी हो रहा है कि वो दक्षिणपंथियों को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि ना वो कट्टरपंथियों के सामने झुक रहे, ना बाहरी किसी दबाव में। अब जो ये कट्टरपंथी है, ये हर जगह एक ही काम करते हैं। जब भी कोई घटना हो तो उसे चुनाव से जोड़ देते हैं और एक चीज बोलते हैं, अगर ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना तो, कि कुछ लोगों के गलत हो जाने से पूरी कम्युनिटी गलत नहीं हो जाती। लेकिन जहां सोच गलत हो, जहां सोच जहरीली हो, वहां क्या। जब निकोलस सरकोजी 2003 में राष्ट्रपति थे तो उन्होंने फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ बनाया था, उसको भी निरस्त किया जाएगा। अब जो इमैनुअल मैक्रोन कर रहा है, भारत में हर कोई खुश होगा। चार्ली हेब्दो के मामले में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, हर कोई खुश हो रहा था, यहां तक कि मास्टर स्ट्रोकवादी भी खुश हो रहे थे। लेकिन भारत में क्या? जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले की आप छोड़ दीजिए, वो तो उनके वोटर थे, ये तो राष्ट्रवाद के दम पर सत्ता में आए थे। इन्होंने राष्ट्रवाद के लिए क्या किया? इन्होंने तो वही काम किया कि जब दूसरी बार चुनाव जीत कर आए तो हमें भरोसा जीतना है। भरोसा जीतने के नाम पर इन्होंने तमाम स्कीमें चलाई और वो शक्तियां जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती है, उसके सामने नतमस्तक नजर आए। वो डिरेडिकलाइज करना चाहते हैं, ये ऐसे लोगों का प्रश्रय देना चाहते हैं और एक अच्छा जुमला पकड़ा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। और ये भरोसा जीतने का कार्यक्रम ऐसा रहा कि इस्लामिक स्टडी को भी IAS की एग्जामिनेशन में जुड़वा दिया। उसकी कॉपी कौन जांच करेगा? कॉपी मजहबी लोग जांच करेंगे। और मजहबी लोग कहीं भी हों, कौन सा काम कर रहा है? वही जो जिहाद से प्रभावित एक पंचर वाला करता है, वही काम वो भी कर रहा है। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास जी अब कुछ कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, जैसा कि मास्टर स्ट्रोकवादियों का मानना है। एक सरकारी यूट्यूबर है जो कुरान हदीस की रोशनी में सब कुछ समझाना चाहते हैं। तो ये तो हो गई समस्या, लेकिन समाधान क्या है? लेकिन जब आप समाधान के ऊपर बात करेंगे तो वो मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी यूट्यूबर जो भी है, वो आपको बताने लगते हैं कि आपने क्या किया, क्या आपके पास सिस्टम है कि आप कुछ करेंगे। आप तो आवाज भी नहीं उठा पाते, जबकि आपको दिखता है कि सामने सब कुछ हो रहा है। तमाम जो हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, ये एक विचारधारा के तहत किए जा रहा है। वो विचारधारा है कि काफिर को जीने का हक है ही नहीं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री उसे शांति का मजहब बताना नहीं भूलता। ये भी बताना नहीं भूलता कि एक हाथ में आसमानी किताब रखे, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो संवैधानिक उनकी मजबूरियां है, कुछ ना बोलने के लिए मजबूरियां हो सकती है, लेकिन बोलने के लिए कोई मजबूरी नहीं हो सकती। वो चुप भी रह सकते थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री का ऐसा बोलना, और वो कैसा संविधान है जो आपको सच बोलने से रोकता है। और कोई भी देश जुमलों से नहीं चलता। किसने क्या बयान दिया, किसने क्या पहन लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हर जगह चर्चा नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो लोकसभा में भाषण हुआ, उसको लेकर हो रही है कि कांग्रेस को आईना दिखा दिया। अब कांग्रेस के ऊपर चर्चा करने का कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी बहुत कम चांस है
कि वो अगली बार वायनाड से भी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी जो कांग्रेस बन गई, उसके ऊपर चर्चा भला कब होगी? तब जब मौका हाथ से निकल गया होगा। गांधी ने भी जो कुछ भी किया, उस समय भी लोग जय जयकारे लगा रहे थे। आज लोग गांधी को गाली देकर क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना भड़ास बाहर निकाल रहे हैं। इससे कुछ बदल नहीं रहा। गांधी ने जो करना था वो कर दिया। अगर लोगों ने उस समय उसका विरोध किया होता तो शायद आज ये हालात नहीं हुए होते कि एक देश का बंटवारा जिस वजह से हुआ, उस वजह का केंद्र भारतवर्ष में रह गया। अब जो इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं, चाहे पूरा विश्व है, अपने अपने तरीके से ऐसी शक्तियों से डील कर रहा है। ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि उन शक्तियों का जो थिंक टैंक है वो भारतवर्ष में है। चाहे दारुल उलूम देवबंद हो या फिर मरकज हो, तबलीगी जमात का मौलाना साहब, आप भूल भी चुके होंगे कि वो गया कहां। उसको सरकार पकड़ तक नहीं पाई। पैंडेमिक एक्ट का मामला भी दर्ज हुआ। सऊदी अरबिया जो कि इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम की शुरुआत वहां से हुई है, उसने इसे आतंक का द्वार बताते हुए बैन कर दिया। लेकिन भारत सरकार आज तक मौलाना साद के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। मौलाना साद की वजह से आज लगभग 2 साल से लोग परेशान हैं। लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे और वो लापता हो गया, कोई खोज खबर नहीं। तो आखिर भारत सरकार कब ऐसी शक्तियों के साथ डील करेगी? और कुछ लोग ये बोलते हैं कि अब किसको सत्ता सौंपे, तो मतलब तो ये है कि लोग टाइम पास कर रहे हैं अपना। ये टाइम पास ही हुआ क्योंकि पिछले 7 सालों में इस्लामिक जिहाद के खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई, कठोरता तो बहुत दूर की बात हो जाती है, वैश्विक मंचों से जुमले तराशने के अलावा किया क्या? किया वही जो पहले 24,000 करोड़ रुपए जो कि आधिकारिक तौर पर दिए गए, इस बार भी 5,000 करोड़ के लगभग दिया गया। तो आखिर किस लिए दिया जा रहा है? और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वैसे लोगों को यहां बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है और हैरानी होती है उन सरकारी यूट्यूबरों पर जो इमैनुअल मैक्रोन की तो तारीफ करते हैं, लेकिन भारत में ऐसी गतिविधि को बढ़ावा दिया जाता है, उसे भी मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। तो भला ऐसा कैसे चलेगा दोहरा मापदंड? एक तरफ आप इमैनुअल मैक्रोन की भी तारीफ कर रहे हैं, दूसरा भारत में जो हो रहा है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बार आप टॉस करें और सेम टाइम में हेड और टेल है, y = fx होता है, जो एक व्यक्ति एक समय पर एक ही जगह रह सकता है। लेकिन ये लोग दो जगह कैसे रहते हैं? अब बात उन कंपनियों को लेकर है जिनके बाइकआउट को लेकर ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो हुंडई हो या पिज्जा हट हो या डोमिनोज हो या फिर केएफसी हो। इनके जो पाकिस्तान का हैंडल है वो कश्मीर सॉलिडेरिटी डेज मना रहे हैं और उसे एक अलग देश बनाने की वकालत कर, जो मुजाहिद मारे गए उनको याद दिला रहे हैं और लोगों को फ्रीडम के लिए उकसा रहे हैं। उनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के विरुद्ध कर रहा है। पाकिस्तान के दबाव में सब कुछ हो रहा है। लेकिन लोगों के बाइकआउट का क्या असर हुआ, ये उनके फरवरी एंड के सेल में देखा जाएगा, किसका क्या इंपैक्ट होता है। लेकिन क्या कोई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी कि सरकार कुछ करे? जब भी कोई कंपनी आती है, जैसे हुंडई ने लिखा कि हमारा भारत से 25 साल का एसोसिएशन है, भारत हमारा दूसरा देश है। वो हुंडई भारत में 2020-21 में 5 लाख हुंडई की कार सेल किया, पाकिस्तान में मात्र 8,000। ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका 16% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की गुण गा रहा है। उसने यही बता दिया कि हमारा भारत के साथ एसोसिएशन है और हम नेशनलिज्म का सम्मान करते हैं। काफी है। अब इसे आप माफी समझ लीजिए, क्लैरिफिकेशन समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए। उसने जो करना था वो कर दिया। कोई भी कंपनी लॉन्च होती है तो एक MOU साइन होता है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि देश की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब तो हो रहा है। इसका संज्ञान किसको लेना चाहिए था? भारत की सरकार को। जाहिर सी बात है कि लोगों ने सरकार को चुना है और ये सरकार की तरफ से फैसले लिए जा सकते थे। सरकार चाहती तो एक नोटिस इशू कर दे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, वो अपनी औकात पे आ जाएंगे। लेकिन सरकार नहीं कर रही है।
और रूलिंग पार्टी के जो आईटी सेल के दिहाड़ी वाले लोग हैं वो लोग ट्रेंड करवा रहे हैं। किस बात की ट्रेंड करवा रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने नेताओं से बात करते हैं जिनके लिए पूरे दिन आप ट्रेंड करते हैं? क्या वो आपकी सुनेंगे नहीं? तो आखिर मोदी सरकार करना क्या चाहती है? भारत के अंदरूनी मामलों को देखें, यहां भी जो देश विरोधी ताकतें उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आज विदेशी मामलों में भी यही हो रहा है। तो पाकिस्तान तो ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल करेगा भारत के विरुद्ध, लेकिन भारत सरकार ने क्या कोई संज्ञान लिया? तो भारत सरकार कर क्या रही है? क्या भारत में सरकार का मतलब इतना ही रह गया है कौन नेता कौन सी पार्टी छोड़कर इनके पास चला आया, कहां इनकी सरकार बन गई? क्या इतना ही तक सीमित है कि एक पार्टी का सरकार बन जाना और उनको नए नए जुमले तराश के फेंकते रहना और लोगों का काम है उठाते रहना? तो आखिर ये सब क्यों? जाहिर सी बात है कि आज ये विदेशी कंपनियां जो भारत की भूमि पर ऐसा कर रही है, तो इसके पीछे क्या है? उनको किसी बात का डर नहीं है। उन्हें पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। बात स्वदेशी की होती है तो टाटा मोटर्स ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। महिंद्रा की भी वकालत की जा रही है। तो ये तो एक सेकेंडरी चीज हुआ, लेकिन जो उन्होंने अपराध किया है उसके खिलाफ सरकार ने क्या किया? बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।